आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलो हाँ, पुलिस कंप्लेन का टेंशन था वो भी सुलट गया। हाँ सेठ जी, सॉरी सेठ जी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई। हाँ तकलीफ तो हुई, लेकिन ऐसी तकलीफ रोज होता मजा आ जाए। अरे भाई तूने आज 12 लाख का माल बेचा, मुझे नवी मुंबई से इतना बड़ा ऑर्डर मिला, तो रोज ऐसा होता तो मजा ही आ जाए ना। और क्या चाहिए जीवन में है? इन शॉर्ट, अंत भला तो सब भला। क्या जेठला, सारी दुकान सफाचट। और ये क्या बाघा भी यही है? और तुम इतने रिलैक्स क्यों नजर आ रहे हो भाई? मुझे तो इतनी चिंता हो गई कि मैं ऑफिस से छुट्टी लेके आ गया और यहाँ तो सीन ही उल्टा है। बात क्या है? मेहता साहब आप टेंशन मत लीजिए, दुकान में कोई चोरी वोरी नहीं हुई। मतलब? दरअसल मैंने सारा सामान बेच दिया है। क्या मतलब? हाँ बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल तो थैंक यू मेहता साहब, आप मेरे लिए ऑफिस से छुट्टी लेके यहाँ तक आ गए। अरे जेठालाल, इसमें थैंक यू की क्या बात है भाई? मित्र हूँ तुम्हारा। लेकिन ये जान के बड़ी खुशी हुई कि चोरी नहीं हुई है। लेकिन अब क्या करूँ, अब तो ऑफिस वापस भी नहीं जा सकता, छुट्टी लेके जो आ गया हूँ। अरे तो अच्छा है ना मेहता साहब, एक काम करते हैं ना, सब मिलकर कुछ चटाकेदार नाश्ता करते हैं। आपकी पसंद की 3-4 तड़कती फड़कती आइटम मंगाते हैं। क्या कहते हैं, हो जाए पार्टी? हाँ सेठ जी, हो जाए हो जाए। नेकी और पूछ भाई, तुम किससे पूछ रहे हो यार जेठालाल? है ना, तो बाका एक काम कर, तू पहले नाश्ता कर फिर ये चेक देने जाना। तो जा कुछ 3-4 मस्त आइटम लेके आ, ये भजिया, दाल वड़ा, खमन ढोकड़ा, जलेबी, फाफड़ा और कचौड़ी भी। हाँ हाँ हाँ, वो सब लेके आ। हम लोग सब गोडाउन में जाकर बैठते हैं और शांति से नाश्ता करते हैं। ठीक है सेठ जी, मैं बस यूं गया और यूं आया। आइए ना बावरी जी, साथ में जाते हैं। कंपनी आइए हम लोग गोडाउन में जाए। लीजिए लीजिए मेहता साहब, मैं देता हूँ तुझे, तो मैं देता हूँ भाई। बिटिया, बहुत देर हो गई, ये अभी तक आया नहीं। ये आके हाथ मुंह धोने चला गया। थक गया आज तो, गर्मी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया आज। बेटिया पानी पी ले, तुझे अच्छा लगे। अरे नहीं बापूजी, आपकी तकलीफ ले रहे, मैं ले रहा हूँ। एक मिनट बापूजी। अरे भाई तू छोटा था तो अपने हाथों से खाना खिलाता था, अभी तो सिर्फ पानी दे रहा हूँ, पी ले पी ले। थैंक यू बापूजी। हाँ हाँ पानी। वैसे जिटिया, आज आने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे पूछे ही मत बापूजी। अरे क्यों ना पूछू, बाप हूँ तेरा। नहीं, मेरे कहने का मतलब है आज तो पूरा दिन इतना परेशान हुआ हूँ कि पूछिए मत। क्यों, क्या हुआ? अरे बापूजी, आज तो बाघा ने कमाल भी कर दी और धमाल भी कर दी। मतलब? वो दरअसल हुआ यूं, गले में 10,000 थे, वो भी गए। सेठ जी, किसने की होगी चोरी? मुझे तो कुछ भी करके आज के आज ही 5 लाख रुपए का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैंने उसे टेम्पो में दुकान का सामान लोड करते हुए देखा था। बाघा ने। कानून के हाथों से कोई नहीं बच सकता। आप लोग घटनास्थल की सारी फोटोज ले लो और फिंगरप्रिंट। यस सर। ऐसे भगवान जैसे सेठ जी के यहाँ तूने चोरी की? लेकिन नटू काका, मैंने कोई चोरी नहीं की, आपकी कसम। व्हाट? अगर तूने चोरी नहीं की है तो दुकान का सारा सामान गया कहाँ? आप जब आज नवी मुंबई पार्टी से मिलने गए तो आपके जाने के बाद अपनी दुकान में एक आदमी आया, 12 लाख। अच्छा ठीक है, दे दे। तो ऐसे मांड मांड सारा मामला सुलझा। एक जिटिया, एक बात याद रखना, अगर इंसान ही इंसान पे भरोसा नहीं करेगा तो ये दुनिया कैसे चलेगी है? अरे भरोसे पे ही तो पूरी दुनिया कायम है? और गलती तेरी भी है जेठिया कि तूने बाघा जैसे वफादार इंसान पे शंका की। सॉरी बापूजी, लेकिन
कभी कभी संजोग ही ऐसे हो जाते हैं कि उसमें इंसान गलती कर बैठता है, लेकिन आइंदा में ध्यान रखूंगा। हाँ ठीक है, जा अभी जाकर हाथ मुंह धो ले, फिर साथ में खाना खाते हैं। टप्पू अभी आता ही होगा। अरे वाह, टिफिन आ गया। हाँ क्या है आज टिफिन में? पता नहीं, मैंने खोल के देखा नहीं। अच्छा देखो। देख। ये लगता है गरम गरम भर दिया तो पूरा जाम हो गया, खुल ही नहीं रहा है। खुले हैं, खुले हैं। ये कैसे खोलेंगे इसको? मैं कोशिश करता हूँ। अरे बापू जी, मुझसे नहीं खुल रहा है। अरे कोशिश तो करने दे जटिया। हाँ, हाँ, ये। देखा जेठिया? वाह वाह, कढ़ी और खिचड़ी। ऐसे काम बल से नहीं, प्यार से होते हैं। हाँ बापू जी। वाह, क्या खुशबू आ रही है। मैं अभी फटाफट हाथ मुंह धो के फिर खाना खाने बैठते हैं। हाँ, चल चल। रोशन, तू गेलो टाइगर जैसो सुबह सुबह इतनी जोर से ढोल क्यों बजा रहा है बाबा? हाँ बाबा, आपने तो मेरी नींद ही खराब कर दी। और गोगी पुत्र, रोशन डार्लिंग, और आप दोनों को मैं ढोल बजा के जगा रहा था। लेकिन पापा, सुबह सुबह जगाने का काम तो मुर्गा करता है ना, आपने हमें क्यों जगाया? ओ गोगी पुत्र, ओ मुर्गा तो कब से बांग मार मार के आप लोगों को जगाने में थक गया। ओ मैंने कहा क्यों ना मैं और ढोल बजा के आप दोनों को उठा दूं। ओ वैसे भी आज रोशन सिंह सोडी का दिल बड़ा खुशगवार, जाने बाहर बाहर ही बाहर है। रोशन, तेरी तबीयत तो ठीक है ना बाबा? रोज सुबह मैं तुझे उठा उठा के थक जाती हूँ, लेकिन फिर भी तू नहीं उठता। और आज सुबह सुबह जल्दी उठ के नवे कपड़े पहन के तैयार हो गया। और सुनिए, अभी बताता हूँ। और गोगी पुत्र, फटाफट नहा धोके नए कपड़े पाके तैयार हो जा। लेकिन पापा, इतने सवेरे सवेरे नहा के नए कपड़े पा के कितने जाना है? और गोगी पुत्र, गुरु साहब के दर्शन करने गुरुद्वारा साहब जाना है। चल फटाफट नहा के तैयार हो जा। ठीक है पापा, मैं तैयार हो जाता हूँ। रोशन, आज सुबह सुबह गुरुद्वारे क्यों जाना है? ओ सुनिए, ओ गुरुद्वारा साहब जाने के लिए कोई कारण थोड़ी ना होना चाहिए। ओ गुरु साहब के तो कभी भी दर्शन करने जा सकते हैं। तू वो नया सूट पहन के फटाफट तैयार हो जा। सु अच्छे रोशन, आज तेरे प्रेम की गड्डी फुल स्पीड में चल रही है। यस। तो वो हमना गई न हमना भी। हाँ, हमना जा और हमना आ जा। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। अरे गुड मॉर्निंग भिडे. गुड मॉर्निंग. अच्छा, तुमची सकाळ भरभराटीने जावे बस. अरे भरभराटी काय जेठालाल, भर भर के सकार पे छींटे उड़ाए तुमने पानी के. कहाँ? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे. ये देखो दोनों तरफ है. हाँ भिड़े, कोई छींटे नहीं उड़े भाई. तुम नीचे आ जाओ, तुम्हें दिखेंगे. आ जाओ भाई, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है नीचे आने का. हाँ, फालतू का टाइम. बबीता जी आ रहे. ये भीड़े बबीता जी के सामने इज्जत का फालूदा करे, उससे पहले नीचे चला जाता हूँ. चल रुक, आता हूँ. आओ. भीड़े 2 मिनट आता हूँ. रुक एक मिनट. अरे रुको रुको रुको, वहां कहाँ जा रहे हो? अरे 2 मिनट रुकना भाई, तू उधर, मैं आता हूँ 2 मिनट. नहीं 2 मिनट का बोल के तुम दुकान भाग जाओगे. फिर तुम्हें दिखाने के लिए सखाना पे छींटे के शाम तक ऐसे ही रखूंगा मैं. अरे भाई, मैं दुकान नहीं जा रहा हूँ. तो कहाँ जा रहे हो? गुड मॉर्निंग जेठा जी. गुड मॉर्निंग बबीता जी. गुड मॉर्निंग फिर भाई. बबीता जी, मेरी मॉर्निंग बिल्कुल भी गुड नहीं है. अरे क्यों, क्या हुआ? ओ, जलन हो रही है आपसे. जलन? मतलब उसको दुख हो रहा है. किस बात का? हाँ, किस बात का? ओ, आप 12 मास रोज बिना भूले जॉगिंग के लिए जाते हैं ना, कसरत करते हैं, और वो नहीं कर पाता, तो उस बात का उसका बहुत दुख हो रहा है. अरे भीरे भाई, उसमें क्या है? आप भी तो रोज योगा वगैरह करते हो ना. एंड
I personally feel that you're pretty fit. मैं भी उसको वही बोलता हूँ, लेकिन क्या है ना, इंसान का स्वभाव है ना बबीता जी, वो खुद कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन दूसरे की अच्छाई से थोड़ी बहुत जलन तो होती ही है। अरे कहाँ चल रहे जेठालाल, तुम मुझसे क्या बात करने ही नीचे आए थे? तुम क्या बात कर रहे हो? Sorry, आप दोनों में कुछ important बातें हो रही थी। हाँ वही क्या अरे भाई तू बेचारे वो जॉगिंग करके आए, थक गए होंगे। अब आप जाइए, आप जाइए। हाँ, okay, I'll see you guys. Bye. खाना भी Bye. बाकी होगा ना। तो जेठालाल तुम क्या क्या बोल क्या रहे थे? क्या बोल रहे थे? जलन वलन क्या? सच सच बताना, नहीं होती तुमको जलन? अरे भला कैसे होईल जलन? अच्छा नहीं होती है, कोई बात नहीं, चलो। ए, चलो क्या चलो, इधर चलो। ये देखो, ये देखो। क्या? अभी दिखे चीटे? अरे भाई भिड़े, मुबारक हो भिड़े, मुबारक हो। क्या हो? अरे मुबारक, बहुत नसीबदार है दोस्त तू, हैं? क्या बोल रहे हो तुम जेठालाल? कि तेरे सखाराम को सूरत दादा को जो जल अर्पण हुआ, ऐसे पवित्र जल के छींटे उसको उड़े, हैं? तो मतलब तेरा सखाराम भी पवित्र हो गया ना? क्या क्या? वाह वाह जेठालाल वाह। अपनी गलती छुपाने के तरीके तुम जेब में ही लिए घूमते हो ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझसे झगड़ा करने के मौके तू अपनी जेब में लेके घूमता है। मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ जेठालाल, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि तुम कितने लापरवाह हो। अरे जल चढ़ाने से पहले नीचे एक बार देख लेना चाहिए ना, कोई है नहीं है। अगर मैं लापरवाह हूँ तो तू मुझसे भी बड़ा लापरवाह है दोस्त। ऐसे? और नहीं तो ये देख, ये तूने सखाराम कहाँ पार्किंग की है? बिल्कुल मेरी बालकनी के नीचे। तू हमेशा कहाँ रखता है? इधर थोड़ा सा आगे। अगर यहाँ होता तो छींटे उठने का सवाल ही नहीं उठता। अभी यहाँ तूने पार्किंग किया है, तो अभी मैं यहाँ से उसको बचाने के लिए इधर भी अगर मैं करूँ, तो अभी छींटे तो उड़ेंगे ही ना। अभी तेरे सखाराम को बचाने के लिए यहाँ ऐसे तो मैं जल अर्पण नहीं कर सकता ना, क्योंकि सूरज दादा उधर है, ये तो दिशा ही गलत हो जाएगी। अरे कैसे गलत हो जाती जेठालाल? सूरज दादा तो उधर भी है ना। सूरज बहुत बड़ा है, पृथ्वी इतनी सी है, बहुत छोटी है उसके सामने। तू क्या कहना क्या चाहता है? चारों बाजू पूर्व दिशा है, हैं? नहीं मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। तो क्या क्या मतलब था तेरा? जेठालाल आवाज नीची करके बात करो। क्या हुआ दोस्तों, ये शाब्दिक प्रहार क्यों कर रहे हो एक दूसरे पे? हाँ, भाई क्या बात है भिड़े मास्टर, जेठा भाई किस बात पे बहस हो रही है? अरे हाथी भाई, मेहता साहब क्या बताऊं, वही भिड़े का रोज का ककड़ाट। क्या हुआ? अरे बस उसको तो कोई ना कोई बहाना चाहिए ना मुझसे झगड़ा करने के लिए। अभी मैं वो सूरत दादा को जल अर्पण कर रहा था, तो बोल रहा है कि वो पानी के छींटे उसका सखाराम पे उड़े। हो, अरे यार भिड़े, अब इसमें क्या झगड़े वाली बात है यार? पानी के ही तो छींटे हैं यार, धुल जाएंगे। हाँ हाँ भिड़े मास्टर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे चीटे तो किसी से भी उड़ सकते हैं। हाँ, अरे कल का बारिश होगी तो उसके छींटे तो उड़ेंगे ही ना। अरे छींटे क्या, ये सखाराम पूरा गीला हो जाएगा। तो तभी क्या तू वरुण दादा से झगड़ा करने जाएगा? ओ वरुण दादा, ऐसे कैसे बारिश बरसा रहे हैं आप? हाँ, ये मेरा पूरा सखाराम गीला हो गया, ये क्या बात हुई? जेठालाल तुम फिर से कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो? नहीं, मैं कुछ गलत बोला। हाँ? नहीं चींटे जब मैंने कुछ गलत बोला तो वो इतने गंदे होते कि बात को कितनी बार साफ करेगा ना इंसान? तो गलत क्या बोला मैंने? तो बारिश के गलत या सही छींटे है ही नहीं। भाई। तो ओ यारो, ओए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। काय की गुड मॉर्निंग सोडी? की हो गया पिड़ू? ये देखो ना ये जेठालाल। क्या क्या जेठालाल, क्या गलती तेरी है भिड़े? अच्छी बात है, मेरी गलती है ही नहीं, गलती तुम्हारी है। ओ यारो, ओ क्यों सवेरे सवेरे आपस में लड़के सारा दिन खराब कर रहे हो? और गलती जिसकी भी हो, आपस में एक दूसरे को सॉरी बोलो, एक दूसरे को माफ करो, दिल साफ करो। सुवाच्य रोशन, हाँ? सारू की दुआ। सही बात है भिड़े मास्टर, जेठा भाई, आप एक दूसरे को सॉरी बोल दो और बात खत्म कर दो। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉरी बोलने में। भिड़ो, तेनू? मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो बोल। एक्चुअली मैंने आज गलती से सखाराम को उसकी जगह से थोड़ा पीछे पार्क कर दिया, जिसकी वजह से उस पे पानी के छींटे गिरे, तो उसमें गलती मेरी भी है। तो जेठालाल, मेरी वजह से तुम्हें जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। मैं भी सॉरी। बस इतना ही, सीधा सॉरी। अरे तो क्या सॉरी के ऊपर पूरा निबंध लिख के दूं?
ओ पिड़ू, ओ सॉरी बोल दिया ना, चल गल खत्म हो गई। चलो जेड़ा बड़ा पिड़ू दोनों मिलो गले। बहुत अच्छे, वाह वाह, क्या बात है सोडी, आज तो बिल्कुल अलग तेवर में ही है। हाँ, सुबह सुबह तैयार होके कहाँ घूम के आ रहे हैं आप लोग? और जेड़ा बड़ा घूमने नहीं गए थे, और सवेरे सवेरे गुरुद्वारा साहब गुरु साहब के दर्शन करने गए थे। वो क्या है ना, हम सबको देखो इतना मिला है, तो उनको थैंक यू तो करना है ना। अरे वाह सोडी भाई, रोशन भाभी, क्या बात है, सुबह सुबह गुरुद्वारा जाके आए। अंजलि भाभी, खबर न थी आज ये रोशन ने सूट है। हाँ, ऐसे तो इतने दिनों से मुझे टाइम नहीं दे पा रहा था, मेरे से ठीक से बात भी नहीं कर रहा था। बना सवार पूरे जल्दी उठा दिया और बोला तैयार हो जाओ, चलो गुरुद्वारे चलना है। सोडी भाई, क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है? और जी गुरुद्वारा साहब जाना तो हमेशा स्पेशल ही है, तो हम सब गए। अंजलि भाभी, रोशन को समझना मुश्किल है। अरे गलत, बिल्कुल गलत कह रही हैं आप रोशन भाभी। हाँ हाँ, आप गलत कह रही हैं। अरे सोडी को समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मैं तो आप भी कमाल करते हो। सही बात है। चलो दोस्तों, सोडी ने तो भगवान के दर्शन कर लिए, अभी मैं भी चलता हूँ भगवान के दर्शन करने, वो अभी आते ही होंगे। जेठा भाई, आपसे भगवान मिलने आते हैं? रोज रोज? मेरे कस्टमर मेरे लिए मेरे भगवान ही है ना। चलो भाई, मैं चलता हूँ ऑफिस। बता साहब, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। हाँ, मैं भी आता हूँ, मुझे भी एक विजिट पे जाना है। और भिड़े, अभी बारिश देख कभी भी हो सकती है, तो सखाराम को जरा रेनकोट पहना देना। नहीं क्या, बारिश के छींटे तो उड़ेंगे, उसका जुकाम भी हो जाएगा भाई। अरे मजाक कर रहा चलो रोशन भाभी, मिलते हैं। ओके, चल पिड़ो, अभी भी चल रहे हैं यार। अरे थैंक यू सोडी, थैंक यू वेरी मच भाई, तुमने टाइम पे आके बात को बढ़ने से रोक लिया। ओ पिड़ो, यू आर ऑलवेज वेलकम यारा। और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो ना, अपने दोस्त रोशन सिंह सोडी को याद रख लें, हाजिर हो जाएगा। चलो मिलते हैं। चलो, ओके। हाँ भाई, चलिए। अभी चल। हाँ गोगी पुत्र, बात की है, सुबह से बहुत खुश लग रहे हो। और गोगी पुत्र, खुशी की बात होगी तो बंदा खुश तो होगा ही ना। वो इसी खुशी के मौके पे गोगी पुत्र तेरे लिए एक खास गिफ्ट। एक काम कर, आप फड़ पैसे और टप्पू सेना के साथ मॉल में जा और मौज कर, मौज। अरे वाह पापा, थैंक यू सो मच। तो पापा तुझे ग्रेट, लव यू। लव यू। શું વાત શું છે રોશન? હા, આજ તો બહુ જ ખુશ લાગે છે। और सुनिए, तुझे सब बताता हूँ। पहले अपने हाथों से बनी तुझे लस्सी पिलाता हूँ। और सुनिए, तू बैठ, मैं अपने हाथों से बनी फर्स्ट क्लास लस्सी बना के लाता हूँ, मिट्टू मिट्टू। नहीं रणि, तू बैस, मैं बना के लाती हूँ। और नहीं सोनिए, तू तो रोज अपने हाथों की बनी प्यार भरी लस्सी पिलाती है, आज मैं अपने हाथों से प्यार भरी लस्सी बना के पिलाता हूँ। हाँ, अभी आया। શું વાત છે? રોશન આજે મારા માટે લસ્સી બનાવશે? ખોડાઈજી, आज तो सूरज कौन सी बाजू से निकला है? आगे जी, आगे रोशन डार्लिंग के लिए रोशन के हाथों से मिट्टी मिट्टी प्यारी प्यारी लस्सी। वेलकम जी। रोशन डार्लिंग, कैसी लगी लस्सी? तड्डन तारा जेवी, थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी। सच्ची? मच्छी। એ રોશન, पर આજે बात શું છે? तू दररोज जैसा रोशन नहीं लग रहा है। हाँ, तूने आज सवार पूरे हम लोग को जल्दी जल्दी उठा दिया, फिर गुरुद्वारे ले गया, बेड़े भाई और जेठा भाई के बीच में पैचअप करवाया, गोगी ने फरवा मटे पैसा आप्या और मेरे लिए अपने हाथों से मस्त लस्सी बनाई। सु बात सु छे? कुछ तो खास बात है। हाँ सुनिए, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। बोलनी बाबा, सु बात छे? एक मिनट सुनिए।
શું કરી રહ્યા છો રોશન? શું આ બધું શું છે? स्ट्राइकर का रवैया भी कमाल का है। जरूरी नहीं है कि आप जहां चाहो वही निशाना लगे। इंसान का रवैया भी कभी भी बदल सकता है, लेकिन सोढ़ी का रवैया क्यों बदला है ये पता चल गया। सोढ़ी एक बहुत खास बात बताने वाला है रोशन भाभी को, लेकिन क्या है वो खास बात ये तो हमें नहीं पता कि खास बात क्या है, लेकिन बात कुछ बड़ी खास है। कुछ ऐसी बात जिसे सुन के शायद रोशन भाभी बड़ी खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, या फिर उनका टेंशन और बढ़ जाए। लेकिन जैसा माहौल सोढ़ी ने बनाया उससे लगता है कि वो बड़ी रोमांटिक बात करने वाला है। क्या कहीं कोई गंभीर बात तो नहीं है? छोड़िए भाई, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह सकता है, हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन इस वक्त ये पता नहीं है कि वो क्या कहने वाला है। ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि जिस तरह से काले बादलों से बिजलियां कड़कती है, यहाँ कोई बिजली कड़कने वाली है। अब क्या होने वाला है ये तो इस वक्त हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर तय है कि जो भी होगा होगा आंखों के साथ, मस्ती के साथ और मजे के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। पिड़ू तू? हाँ सोढ़ी, तुमसे एक जरूरी काम है। पिड़ू सॉरी, अभी मैं कोई काम नहीं कर सकता। अरे सिर्फ 2 मिनट का ही काम है। 2 मिनट भी नहीं है पिड़ू, सॉरी। कमाल सोढ़ी, अभी कंपाउंड में थोड़ी देर पहले तुम ही बोल रहे थे ना कि दोस्तों के लिए हमेशा हाजिर हूँ, कभी भी याद करना, और अभी तुम्हारे पास 2 मिनट नहीं है। तू समझ पिड़ू, मैं अभी जरूरी पर्सनल काम में हूँ, बाद में जरूर तुझसे बात करूंगा। सॉरी पिड़ू, सॉरी। ओके बाय बाय बाय। રોશન પણ અજબ ગજબ છે। ભીડે ભાઈ કોઈ જરૂરી કામ કે लिए आए थे और उनको मना कर दिया। ચોક્કસ કોઈ सीरियस बात बोलवा मांगी છે। सुनिए, अब कोई डिस्टर्ब ना करे तो चंगा है। नहीं रे नहीं रोशन, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अबे बोल, बात सुच है। सुनिए, मैंने तुझे जो बात कहनी है मुझे समझ ही नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं, कैसे कहूं, हिम्मत ही नहीं हो रही है। શું બોલે છે રોશન? तेरी हिम्मत नहीं हो रही थी? तेरी? हाँ सुनिए, इसीलिए तो मैं तुम लोगों को गुरुद्वारा साहब ले गया था, ताकि मुझे बोलने की हिम्मत मिले और तुझे सुनने की हिम्मत मिले। बस कर नहीं रोशन, अब मुझे बहुत बहुत टेंशन हो रहा है। मेरे दिल में जोर जोर से पटाखे फूट रहे हैं। मैं बोलनी बाबा सु बात सुच है। रोशन डार्लिंग, मैं जो तुझे बात कहने वाला हूँ वो बहुत सेंसिटिव और नाजुक है, और ये बात हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखती है। रोशन, ऐसे रोलर कोस्टर जैसे बात को गोल गोल नहीं घुमा। जल्दी जल्दी बोलना, बात सुच है। सुनिए, ध्यान से सुन। हाँ। तू सुन रही है ना? हाँ बाबा सुन रही हूँ, दोनों कान खोल के सुन रही हूँ। बताता हूँ, सुनिए। बोलनी रोशन, बात सुच है। देख सोनिए, मैं जो तुझे बात बोलने वाला हूं वो बात सुन के तुझे खुशी भी होगी, दुख भी होगा और गुस्सा भी आएगा। हा? बात सुन के मुझे खुशी होगी, दुख होगा और गुस्सा भी आएगा। एक ही बात पे तीनों रिएक्शन कैसे आ सकते हैं रोशन? मुझे जल्दी जल्दी बताना, बात सुच है। सुनिए, मैं तुझे ये बात बताऊंगा, पर अभी नहीं, रात को 8:30 बजे बताऊंगा। रात को 8:30 बजे? हाँ सुनिए। ए रोशन, तू गेलो ठेगा छे सु? ऐसी बात सुन के जिससे मुझे खुशी होएगी, दुख होएगा और गुस्सा भी आएगा, ये तो बात नहीं, जिक्सो पजल छे। और वो पजल तो रात को सुलझाएगा, वो भी 8:30 बजे। रोशन, मैं रात तक वेट कैसे करूंगी? वो बात तू मुझे अभी के अभी बता दे। सुनिए, सब्र रख, सब्र का फल मीठा ही होता है। रोशन, तुझे पता है ना मैं सब्र नहीं कर सकती। इस तरीके से तू बात अधूरी छोड़ के मुझे क्यूरियस करके जाएगा तो मैं सब्र कैसे रखूं? नहीं रे नहीं, मैं रात तक वेट नहीं कर सकती। जो भी बात है अभी के अभी बता। सॉरी सोनिए, मैं तुझे बताऊंगा तो रात को 8:30 बजे ही बताऊंगा। ठीक है, मत बता, कट्टी। मैं भी तुझसे कभी भी बात नहीं करूंगी। अरे सुनिए, अरे मेरी गालते सुन। अरे सुनिए, तू तो रूठ गई यार। हाँ तो रूठूंगी ना।
ठीक है सोनिया, जैसे तेरी मर्जी। रोशन, मैं तो रूठ गई हूँ, तू क्या मुझे मनाता पर नहीं है? ओए सोनिया, और रूठ के तू कितनी ज्यादा हसीन लग रही है। और मेरा तो दिल यही कर रहा है कि आज तू यूं ही रूठी रहे और ऐसे ही इतनी ज्यादा हसीन लगती रहे। रोशन, खरेखर तारो दिमाग चसकी गયું છે। ओए सोनिए, वो मेरा दिमाग चसका नहीं है, वो एकदम फिट है यार। पर बात तो मैं तेरे को रात को 8:30 बजे ही बताऊंगा। चल सोनिया, मैं चलता हूँ, रात को मिलता हूँ। रोशन, लगता है रोशन ऐसे नहीं मानेगा, मुझे उससे प्यार से मनाना पड़ेगा। रोशन, वो सोनिए की गल है, बड़ी रोमांटिक हो रही है यार। रोशन, तू मुझे प्यार करता है ना? ओए सोनिए, वो जैसे गड्डी पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती ना, वैसे तेरा ये रोशन सिंह सोडी अपनी रोशन कौर सोडी के बगैर नहीं चल सकता। तो साबित करके दिखा। और सोनिया तू कहे तो दिल्ली के कुतुब मीनार से थल्ले कूद जाऊं, और तू कहे तो चांद सितारे तोड़ के ले आऊं। और हुक्म कर, की करना तेरे वास्ते? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। जो बात तू मुझे रात को बताने वाला है ना, वो अभी बता दे बस। ओ सॉरी सोनिए, वो जो बात है ना, वो तो मैं तुझे रात को 8:30 बजे ही बताऊंगा। ना 8:30 बजे से 1 सेकंड पहले, ना 8:30 बजे के 1 सेकंड बाद। रोशन प्लीज, मैं तुझे रिक्वेस्ट करती हूँ, तू बात अभी के अभी बता, नहीं तो। सुनिए, ऐसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, पहली बार पता चला यार। रोशन प्लीज, मैं तुझे रिक्वेस्ट करती हूँ रोशन, प्लीज वो बात अभी बताओ ना। सुनिए, मैं भी तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं तुझे रात को 8:30 बजे ही बताऊंगा। ठीक है सोनिया, रात को मिलते हैं। रोशन, मैं तुझे किधर भी नहीं जाने दूंगी। अरे सुनिए, मेरे को जाना है यार, जरूरी है। तो अरे सोनिया, अरे तू भी बड़ी जिद्दी है यार। तू कम जिद्दी है। ले सुनिए, अल्लाह मैं इधर बैठ गया, अब तू इधर आके बैठ, मैं तुझे बात बताता हूँ। पक्का बताएगा? पक्का बताऊंगा सोनिए। बोल। सोनिए, ये बात जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं, जो मैंने तुझे पहले भी कहा कि इस बात से तुझे खुशी भी होगी, दुख भी होगा, और सुनिए गुस्सा भी आएगा। और ये बात मैं तेरे को 8:30 बजे ही बताऊंगा। Everything is fair in love and war. रोशन, रोशन, ओबरे टोबी जा। तू मेरे पीछे पीछे नीचे भी आ गई। रोशन, जो मुझे बात नहीं बताएगा तो तेरे पीछे पीछे मैं गैरेज तक आऊंगी। ओ सुनिए, मैं भी तेरा, गैरेज भी तेरा, तू तो गैरेज की मालकिन है यार, जब चाहे तब आ सकती है। पर आ जाएगी तो तेरा टाइम वेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैं अभी गैराज नहीं, मैं किसी जरूरी काम से कहीं और जा रहा हूँ। रोशन, मैं तुझे किधर भी नहीं जाने दूंगी, इधर ही पकड़ के रखो। अरे सुनिए, तू क्या बात क्या कर रही है? मेरे को जरूरी कुछ है और तू समझ नहीं है यार। कितने प्यार से मैंने तेरे को समझाया, पर तू हमारा प्यार क्या? रोशन, जो बहुत मोटे रमखान नहीं जैसे अरे सोनिया, अरे रोक यार। रोशन, अरे क्यों गया सोनिया? पकड़ लिया। अबे बोल। सोनिया, तू चीटिंग है यार। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ठीक है सोनिया, पर मेरा हाथ तो छोड़ना यार। एक बार जब रोशन ने रोशन का हाथ पकड़ लिया तो वो जिंदगी भर नहीं छोड़ेगी। ओ तेरी, सुनिए क्या डायलॉग बोला तूने? भाई डायलॉग नहीं, सच्ची मुच्ची बोलू चुकेला। पिल्ले तू मने बोल, बात सूझे। सुनिए, पर पहले मेरा हाथ तो छोड़ना यार। मैं हाथ छोड़ूंगी तो पक्का बताएगा ना? सुनिए, तूने कितने अच्छे ढंग से कितना बढ़िया बोला, तो मेरा तो बनता ना तुझे बताना बात। तो मेरा हाथ तो छोड़ प्लीज। बोल। यहीं पे हूँ, बोलता हूँ। हाँ। आइसू। अरे सू करे छे मोनाटी बोलनी बाबा। ओए सुनिए, गोगी पुत्र को भी मॉल में भेज दिया। तू और मैं कल्ले लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं ना। लॉन्ग ड्राइव? हाँ, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, छोले भटूरे खाएंगे, और फिर मैं तुझे सारी बात बता दूंगा। ठीक है, जिधर जाना है जाते, पर तू उधर बात बता देना। हाँ मेरा सोनिया। ठीक है, चल चल, जहाँ जा मुझे चल। हाँ, चल आजा। अरे सुनिए, तू मेरे पीछे दौड़ के आई, तू दरवाजा बंद करके आई थी या ऐसे ही आ गई थी? तू बानू बंद करवा, तू भूल ही गई। तू बैठ, मैं बंद करके आता हूँ। नहीं, तू बैठ नहीं रोशन, मैं भी करके आती हूँ। हाँ ओके सोनिया।
is fair in love and war. રોશન આ તો ચીટિંગ છે રોશન તે બહુ ખોટું કામ કીધું રોશન તમારી સાથે ચીટિંગ કીધી झुट्टू रोशन तो भी जा मुझे बताए बिना किधर जा रहा है रोशन कुछ खोटू काम की दू आवा दे अबे बात भी नहीं बताई बोला तो बताएगा लेकिन रोशन भाभी अरे क्या बात है अभी बोलूं छुड़ी रोशन भाभी क्या हुआ रोशन भाभी अरे ये रोशन भाभी को क्या हो गया लगता है पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी तकरार हुई होगी रोशन टू रोशन सब्जी ले लो सब्जी अंजलि भाभी कोमल भाभी माधवी भाभी गोकुल धाम की महिला मंडल आ जाइए काय म्हणता एकदम छान बहुत हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बहनों। गुड मॉर्निंग भाई अरे भाई मैंने कितनी बार कहा है तुमसे कि गोकुल धाम की महिला मंडल के साथ सोसाइटी के पुरुष मंडल के इस कुंवारे को भी आवाज दे दिया करो। मैं भी रोज सब्जी खरीदता हूँ तुमसे। पोपट भाई आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ वैसे एक बात कहनी पड़ेगी हाँ आज सब्जियां बड़ी फ्रेश और ताजी लग रही है। टमाटर कैसे दिए? 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो? सब्जियों के दाम इतने बढ़ गए? हाँ हाँ आप ही ने तो अपने तूफान एक्सप्रेस में लिखा था ना कि सब्जियां महंगी हो गई है। तुम तूफान एक्सप्रेस पढ़ती हो? नहीं अरे वो वड़ा पाव वाले ने ना उसमें पैक करके दिया था तो ऐसे खाते खाते नजर पड़ गई। ठीक है देखो मार्केट में टमाटर 25 रुपए किलो के भाव से मिलते हैं, मैं तुम्हें 25 रुपए ही दूंगा। क्या पोपट भाई ये महिला मंडलों के भाव तोल नहीं करते और अब पुरुषों के कितना चिक चिक करता है। देव करो आपकी ना जल्दी से जल्दी शादी हो जाए तो आपकी पत्नी आके ये सब्जी खरीदे। थैंक यू तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। लेकिन शादी के बाद मेरी पत्नी आकर भी इसी तरह भावताल करेगी। मैं तुम्हें 25 रुपए से ज्यादा 1 रुपया भी नहीं दूंगा। आपको 30 में लेना है तो लीजिए नहीं तो कोई बात नहीं। अब भी अगर बाजू वाली सोसाइटी में जाऊंगी ना तो इससे मेरी पूरी टमाटर की टोकरी खाली हो जाएगी। वैसे भी ये कोई आम टमाटर नहीं है, ये बहुत लकी टमाटर है और इसकी ना बहुत डिमांड है मेरे कस्टमर में। टमाटर लकी? मग सुबह सुबह मजाक मत करो, मेरे पास बहुत काम है भाई। ये टमाटर खाने से वो बाजू वाली सोसाइटी का मुन्ना है ना उसको नौकरी लग गई और वो चंद्रमणि सोसाइटी की सुधा उसका बेटा ना 10वीं में 2 बार फेल हुआ था लेकिन मेरे टमाटर खाने से ना वो पास हो गया। और तो और मेरी चाली में जो छबीली है ना ये टमाटर खाने से उसकी फटक से शादी हो गई। टमाटर खाने से शादी हो गई? तर सच में? आई शपथ वो छबीली है ना वो कब से कुंवारी बैठी थी उसकी शादी ही नहीं हो रही थी लेकिन मेरे टमाटर खाए और ऐसे चटमंगनी पट गया। मैं ये सारे टमाटर खरीद रहा हूँ। कितने किलो है बताओ और मैं तुम्हें 30 रुपए ही दूंगा भाव। पर मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम्हें पता था कि छबीली कुंवारी है तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं चलाई उससे? अरे क्या पोपट भाई मुझे पता है लेकिन ना छबीली आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्या कमी है मुझ में? मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, मैं अब शिक्षित हूँ, मेरे पास नौकरी है, दिखने में अच्छा हूँ। मुझसे कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। क्यों अंजलि भाभी? हाँ हाँ हमारे पोपट भाई से तो कोई भी लड़की कभी भी शादी करने के लिए रेडी हो जाएगी। हाँ हाँ भाभी लड़की होता तो कर लेती लेकिन छबीली तो बकरी है ना। क्या? हे भगवान ये तेरे दरबार में कैसा अन्याय हो रहा है। यहाँ भेड़ बकरियों की शादी हो रही है लेकिन मुझ जैसा काबिल शादी लायक युवक ऐसे ही कुंवारा घूम रहा है, भटक रहा है। कब वो दिन आएगा जब मेरी पत्नी भी मेरी बहनों के साथ सुबह सुबह मेरी फेवरेट सब्जी खरीद रही होगी। पोपट भाऊजी आपकी शादी नक्की हो जाएगी। हाँ पोपट भाई प्लीज दिल छोटा मत कीजिए। कम ऑन पोपटलाल भाई अब तो आपके साथ ये लकी टमाटर भी है। आपकी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू बहनों। अगर इसी तरह आप मुझे हौसला देती रहेगी
तो एक न एक दिन इस छबीले को भी अपनी छबीली मिल जाएगी। और मेरी शादी होने से आप लोगों का भी फायदा है। हमें कैसा फायदा? अरे भाई, आपके महिला मंडल में एक सदस्य और बढ़ जाएगा, महिला मंडल का संगठन और मजबूत हो जाएगा। ये बात आपने पोपट भाई एकदम अच्छी कही। और हमारे विशेष आपके साथ हमेशा है पोपट भाई। लाओ भाई लाओ, ये सारे टमाटर मुझे दे दो भाई। कितने किलो है? 10 किलो। 10 किलो, एक मिनट। 10 किलो का 30 रुपए के हिसाब से होता है 300 रुपया और 200, 300। ये भाई शायद ये लाल टमाटर अपना लाल रंग दिखाए और कोई लाल जोड़े वाली लक्ष्मी मेरे जीवन में आ जाए। चलता हूँ, गुड डे बहनों। ये टोकरी में दे दूंगा वापस, चिंता मत करना। ओ चालेल चालेल। एंजॉय। कमाल के पोपट भाई, चिंता मत करो। टमाटर गिर ना जाए। बाप रे, पोपट भाई शादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, महिला मंडल की शक्ति तो पोपटलाल की बाई को आने के बाद बढ़ेगी, तब बढ़ेगी। लेकिन आज ये शक्ति मेरे को थोड़ी कम लग रही है। रोशन भाभी नहीं दिख रही है। अरे हाँ, रोशन भाभी क्यों नहीं आई? उनको तो सब्जी लेनी थी। कल रात मुझे बोल रहे थे कि उनको 1 किलो भिंडी लेनी है। सोडी भाई के लिए मस्त बिगड़ सी करारी भिंडी बनाने वाली है आज। मैं भी फोन करके देखती हूँ। हाँ। रोशन भाभी फोन नहीं उठा रही है। ओह, मुझे लगता है बिजी होंगी। कई हरकत नहीं, मैं उनके लिए भिंडी लेकर जाती हूँ। बाय, सी यू गाइस। बाय। सुनिए ना एक मिनट, मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है। अब बोले ना अंजलि भाभी। रोशन भाभी सब्जी लेने नहीं आई, उसके पीछे जरूर कोई टेंशन वाली बात है। मतलब टेंशन वाली क्या बात है? अभी अभी सब्जी वाली आने से पहले मैंने सोडी भाई और रोशन भाभी के बीच में असामान्य सी बात होते हुए देखी। कौन सी असामान्य बात? एक्चुअली हुआ यूं, मारा सट्टा चीटिंग की रोशन झुट्टू, रोशन तो भी जा। तो अंजलि भाभी, आपने रोशन भाभी से पूछा नहीं कि बात क्या है? मैंने उनसे पूछा, लेकिन वो कुछ बताए बिना ही चली गई। अच्छा। पहले जब मैंने देखा तो लगा कि पति पत्नी के बीच में कोई मीठी नोकझोंक हो रही होगी, लेकिन अब जब बबीता जी का फोन भी नहीं उठा रही है, वो सब्जी लेने भी नीचे नहीं आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि रोशन भाभी जरूर किसी बात की वजह से टेंशन में है। आई थिंक हमें फिर जाके रोशन भाभी से बात करनी चाहिए। हाँ बरोबर है, भिंडी भी दे आते हैं और पूछ भी लेते हैं कि बात क्या है। हाँ, फटाफट सब्जी की थैली घर पर रखकर रोशन भाभी के घर में मिलते हैं और जानते हैं कि बात क्या है। गुड आइडिया, गुड आइडिया। हाँ, सी यू। ये भी तो शुभ बात है कि मुझे गुस्सा आएगा, खुशी होगी और दुख भी होगा। रोशन पर ने શું બોલવા માંગે છે, કઈ સમજમાં નથી આવતું। मैंने आग लगा रही ने नासी गयो और बोलता है कि रात को बताएगा। ओ कडाई जी, ये वो कोई करे छे? रोशन भाभी, रोशन भाभी। अरे आप लोग? हाँ, वो आपकी भिंडी लेकर आई हूँ। आप सब्जी लेने आई नहीं ना आज, इसलिए। अरे सब्जी लेना तो मैं भूल ही गई। थैंक यू। क्या हुआ रोशन भाभी, आप कुछ टेंशन में लग रही है? जब मैं घर से बाहर आई तब मैंने देखा था कि आप सोडी भाई को रोक रही थी और सोडी भाई आपको अनसुना करके चले गए थे, और जब मैंने आपको रोकने की कोशिश की तो आपने मुझे भी अनसुना कर दिया था और आप चले गए थे। वेरी सॉरी रोशन भाभी, आपका पर्सनल मैटर है, पर क्या है ना, अंजलि भाभी ने हमें नीचे कहा कि आप थोड़ी टेंशन में लग रहे हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आ गए आपसे बात करने के लिए। I mean, क्या पता शायद हम आपको कुछ मदद कर पाए, that's it। हाँ, exactly। रोशन भाभी बताइए ना, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं अंजलि भाभी, ये रोशन है ना, आग लगा के भाग गया है। आग? कहाँ लगाई आग? हाँ, दिल में। रोशन मेरे दिल में आग लगा के भाग गया है। रोशन भाभी, सुबह तो आप और सोडी भाई गुरुद्वारा गए थे, वहां से लौटे थे, खुश थे, सब कुछ ठीक था, फिर अचानक क्या हो गया? फिर उसने ऐसा फटाका फोड़ा कि मेरी खुशियों की धज्जियां उड़ गई। रोशन भाभी, आप क्या बोल रही है? नक्की सोडी भाई ने क्या किया, साफ साफ बताइए ना प्लीज।
रोशन ने मुझसे कहा कि उसको मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। गोगी को भी उसने मॉल भेज दिया। और यही नहीं, भिड़े भाई को अर्जेंट काम के लिए आए थे, उनको भी उसने दरवाजे से ही लौटा दिया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ रोशन भाभी कि सोडी भाई आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ स्टोरी, वो बोला कि कई दिनों से वो मुझसे कोई बात बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, और आज हिम्मत करके वो बात बता रहा हूँ। क्या बात थी? टेस्ट तो वो चक्रम ने बताई नहीं। हे भगवान, इतना सब कुछ बताया पर वो बात नहीं बताई, अजीब बात है। पर रोशन भाभी, वो बात आपको क्यों नहीं बताई? सु मालूम, उसने बोला कि वो रात को बताएगा। रात को? हाँ, और वो भी 8:30 बजे। 8:30 बजे क्यों? हाँ एग्जैक्टली, मतलब ऐसी क्या बात है जो रात को 8:30 बजे बताएंगे वो बात क्या होगी सोचते सोचते मेरा दिमाग का लस्सी हो गया। खुशी, दुख और गुस्सा, एक ही बात में मानव मन के 3 भाव कैसे संभव है एक ही बात में? भाई सोडी की ऐसी कौन सी बात है जिसे सुन के ये तीनों भाव आएंगे? खुशी भी होगी, दुख भी होगा, गुस्सा भी आएगा। भाई ये सुन के मैं खुद आश्चर्य में हूँ, अचरज में हूँ, असमंजस में हूँ कि ऐसी कौन सी बात है। और सोडी ने बात बताई है लेकिन आधी अधूरी, और ये आधी अधूरी बात सुन के रोशन भाभी की स्थिति भी इस वक्त बिल्कुल ऐसी है जैसे बीच समंदर में कोई कश्ती हो जो न बीच समंदर से निकल सकती है न किनारे पे आ सकती है, बस अपने विचारों के भंवर में डूबी रहती है। और अब इस किश्ती में रोशन भाभी के साथ गोकुलधाम का महिला मंडल भी सवार हो गया, और जहां एक से ज्यादा महिलाएं एकत्रित हो जाएं, क्षमा कीजिएगा, तब बात कहीं से कहीं पहुंच सकती है। अब देखना यह है क्या गोकुलधाम का महिला मंडल इस किश्ती को किनारे पे ले जाने में कामयाब होगा, क्योंकि रोशन भाभी तो सोडी से बात उगलवाने में अभी तक नाकामयाब साबित हुई है। अब देखना यह क्या महिला मंडल ये काम कर पाता है, क्या ये कश्ती किनारे पे लगती है? भाई ये कश्ती किनारे पे लगे क्या ना लगे ये तो इस वक्त मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर तय है कि आपके घरों में हंसी का दरिया जरूर आएगा, जिसमें आप डूबते रहिए और ठहाके लगाते रहिए। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अब बात आई समझ में। सोडी भाई आपके मन में जिज्ञासा की चिंगारी जलाकर चले गए, और वही चिंगारी अब आपके मन में आग बनकर फैल गई है। और ये आग मुझे अंदर ही अंदर से जला रही है। मैंने जरकपन चैन न थी, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। रोशन भाभी आप टेंशन मत लीजिए, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई सीरियस बात होगी। हाँ रोशन भाभी, कोई नॉर्मल सी बात होगी, सोडी भाई आपके साथ ऐसे मजाक कर रहे होंगे। नहीं रे नहीं, कोई नॉर्मल बात न थी, क्योंकि रोशन जो मुझे बात बताने वाला था, जो उसने नहीं बताई, जो उसने बोला वो रात को बताएगा, लेकिन उसने ये बताया कि उस बात को सुन के मुझे कैसा फील होगा। उसने जो बात बोली उससे मुझे बहुत अजब गजब फील होगा, और यही बात कब से मेरे दिमाग में घूम रही है। ऐसी क्या बात बोली आपको सोडी भाई ने? रोशन मुझसे बोला कि जो बात वो मुझे बताना चाहता है वो सुन के मुझे खुशी भी होगी, दुख भी होगा और गुस्सा भी आएगा। ये तो काफी कंफ्यूजिंग है। मतलब बात सुन के खुशी होगी, दुख भी होगा, हाँ, और गुस्सा भी आएगा। हाँ स्टोरी, ये बहुत अजीब बात है। और इस अजब गजब बात ने मुझे कितना परेशान करके रखा है, और जब तक ये बात मुझे पता नहीं चलेगी ना, मेरे जीव में बॉम्ब फूटता रहे। अरे रोशन भाभी आप चिंता मत करो। हाँ। नहीं कोमल भाभी, चिंता कैसे ना करे, चिंता की तो बात है। दुख, खुशी और गुस्सा एक ही बात में एक साथ कैसे शक्य है? हाँ वो भी है। हाँ माधवी भाभी सही कह रही है। देखो ना, अगर हमारे हस्बैंड भी हमें आके कहे कि उन्हें हमसे कुछ बात करनी है, और फिर वो हमें नहीं कहे और इस तरह की कोई कंफ्यूजन वाली बातें करे, तो हमारे दिमाग में भी तो बहुत अजीबोगरीब ख्याल आते हैं ना। वो कहा, अगर ये मुझसे कहे ना ऐसी कुछ बात, तो मैं तो सोच सोच के पागल हो जाऊंगी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ माधवी भाभी। अगर मेरे साथ भी तारक ऐसा कुछ करेंगे तो मेरे दिल के धड़कनें भी धक 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 तेज हो जाएगी, मेरा भी दिमाग डामाडोल हो जाएगा। आप सब तो ऐसा सोच के ही डर रही हैं, तो मेरे साथ तो ये बीत रही है, मेरा क्या हाल हो रहा होगा। रोशन भाभी, हम लोग आपकी चिंता समझ सकते हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम लोग कुछ करते हैं। हाँ हाँ, एक काम करते हैं, हम सब मिलके सोडी भाई को फोन करते हैं, शायद हमें वो बात बता दे। हाँ ये बात अंजलि भाभी ने बराबर कही। अगर हम सब मिलके सोडी भाई को रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हमको डेफिनेटली बात बता देंगे। हाँ हाँ, अगर ऐसा है तो आप लोग प्लीज जल्दी से रोशन को फोन लगाइए ना। हाँ हाँ मैं करती हूँ ना फोन।
रोशन ने रिंग छे अरे आय जोनी रोशन टंटन गेलो चे गेले फोन तो घेर पे ही भूल गया वो बात कैसे पता करेंगे रोशन भाभी शांति रखिए। सोडी भाई फोन घर पे भूल गए हैं तो क्या हुआ? हम सब मिलकर सोडी भाई के गैराज भी तो जा सकते हैं। हाँ। बस तो हम सब मिलकर सोडी भाई के गैराज जाते हैं और जाके उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सोडी भाई प्लीज जो भी बात है प्लीज हमें बता दीजिए। हाँ मुझे प्रत्यक्ष क्लियर हुई। हाँ। कोई फायदा नहीं अंजलि भाभी क्योंकि रोशन गैरेज नहीं गया है। वो बोल के गया है वो किधर और जा रहा है। रोशन भाभी आप चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर सोचते हैं शायद हमें पता चल जाए कि वो बात क्या है। हाँ सोचते तो है पर ऐसी कौन सी बात हो सकती है जिसे सुन के रोशन भाभी को गुस्सा भी आएगा, खुशी भी मिलेगी और दुख भी होगा। ये मुझे पता चल गया कि सोडी भाई आपसे क्या बात करने वाले। बात से बोलिए ना माधवी भाभी। वो ना आपको फॉरेन ट्रिप का सरप्राइज देने वाले होंगे और फॉरेन ट्रिप का सरप्राइज सुन के तो आप तो खुशी से उछल पड़ेंगे ना। तो मतलब आपको खुशी होगी। नहीं माधवी भाभी, फॉरेन ट्रिप की सरप्राइज में रोशन भाभी खुश हो सकती है पर गुस्सा और दुख कहाँ है इसमें? नहीं मला कळलं। क्या है सोडी भाई ने आपसे फॉरेन ट्रिप की सरप्राइज छुपा के रखी ना इतनी देर, इसलिए आपको गुस्सा आएगा। तो गुस्सा आया। हाँ मतलब फॉरेन ट्रिप की बात सुन के रोशन भाभी को गुस्सा भी आएगा और खुशी भी मिलेगी। बबीता जी खुशी और गुस्सा आ गया लेकिन इस बात से उनको दुख कैसे होगा? नहीं माहिती। वही तो, दुख खुशी और गुस्सा तीनों आना चाहिए और उसमें एक कम है तो ये बात तो नहीं हो सकती, कोई और बात हो सकती है, सोचते हैं। रोशन भाभी हो सकता है कि सोडी भाई रात को 8:30 बजे पार्टी करने वाले हो। पार्टी शार्टी? नहीं मुझे नहीं लगता ये बात होगी क्योंकि सोडी भाई अगर पार्टी शार्टी करने वाले हैं तो रोशन भाभी को खुशी क्यों होगी? उनको तो गुस्सा आता है ना हमेशा। करेक्ट। नहीं ये बात नहीं हो सकती। क्या हो सकता है? हाँ सोडी भाई ने कहीं पे नया फ्लैट लिया हो और वो गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के जाने वाले हो पर वो आपको सरप्राइज देना चाहते हो। हाँ ये बात हो सकती है। नया फ्लैट लेने की खुशी, गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ने का दुख और सरप्राइज छुपा के रखने का गुस्सा। करेक्ट। नहीं रेनी, रोशन गोकुलधाम छोड़ के जाने का कभी भी नहीं सोच सकता। वो गोकुलधाम को मिनी हिंदुस्तान मानता है और मैं भी कभी गोकुलधाम छोड़ के जाने का सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। इस बात से मुझे खुशी कैसे मिल सकती है? मैं मेरी महिला मंडल को छोड़ के कभी भी नहीं जा सकती हूँ। हाँ तो फिर ये बात नहीं हो सकती है। तो फिर वो क्या बात होगी जिससे इन्हें तीनों चीजें महसूस हो? स्ट्रेंज। मालूम छे, एक बात कब से मेरे मगज में घूम रही है। मुझे ऐसा लगता है कि रोशन का कहीं दूसरी औरत से चक्कर तो नहीं चल रहा है। भैया रोशन भाभी क्या बोल रहे हैं आप? रोशन भाभी? नहीं माधवी भाभी एक मिनट, ऐसा हो सकता है। मेरी फ्रेंड प्रिया है ना दिल्ली की, उसके पति ने उसके साथ ऐसा ही किया था। हाँ ऐसा हो सकता है, मैंने काफी ऐसे किस्से सुने हैं। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह काफी बढ़ गए हैं। नहीं लेकिन सोडी भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं। सोडी भाई तो रोशन भाभी से कितना प्यार करते हैं, कितने रोमांटिक स्वभाव के हैं वो। नहीं शक्य नहीं है। ये रोमांटिक वर्ड जो है ना बहुत खतरनाक है और ये रोमांटिक स्वभाव वाले लोग ही ऐसे अफेयर करते हैं। नहीं माना अंजलि भाभी कि सोडी भाई का किसी के साथ चक्कर है, लेकिन इस बात से रोशन भाभी को खुशी क्यों होगी? उनको तो दुख या गुस्सा आएगा ना। करेक्ट, खुशी बिल्कुल नहीं मिलेगी। हाँ खुशी तो बिल्कुल नहीं होगी। एक मिनट, इस बात से रोशन भाभी को खुशी भी हो सकती है। क्या? कैसे? हाँ मतलब अगर रोशन भाभी सोडी भाई की खुशी के लिए उस औरत को खुशी खुशी अपना ले तो। नहीं रेनी माधवी भाभी, मैं अपनी सौतन को खुशी खुशी कैसे अपना सकती हूँ? अगर रोशन ने ऐसा किया ना तो मैं उसका मार मार के कचूबर बना दूंगी। अरे नहीं रोशन भाभी, ये मैं नहीं कह रही हूँ। सोडी भाई ऐसा सोच रहे होंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ।
क्या पुरुष लोग तो अपनी ही खुशी देखते हैं ना। नहीं माधवी भाभी, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। रोशन भाभी अब खामखा टेंशन ले रही है। कोई अजान्यू नंबर छे। अननोन नंबर से फोन आ रहा है। देखिए ना, शायद सोडी भाई आपको फोन कर रहे होंगे। हाँ रोशन भाभी आप ये फोन उठाइए और फोन स्पीकर पे रखिएगा ताकि हम सब सोडी भाई से पूछे कि आखिर बात क्या है। हाय, कहाँ हो तुम? आज तुम वो बात बता रहे हो ना? सुनो, आज तुम हिम्मत करके बता ही देना। हाँ हेलो हेलो हेलो, कौन 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 बोले छे? अरे बोलती केम नहीं? हेलो जोयू जोयू, वो औरत क्या बोल रही थी? मैंने बोला था ना कि रोशन का किसी दूसरी बहरी के साथ चक्कर चल रहा है। मेरा शक यकीन में बदल गया। वो मुझे हिम्मत करके यही बात बताने वाला था। मेरे रोशन मुझे धोखा नहीं दे सकता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। ओ खुदाए। रोशन भाभी, मतलब सच में सोडी भाई का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है? अगर ऐसा है तो अभी फोन करके पता कर लेते हैं ना। उस लेडी को फोन लगा लेते हैं। हाँ लगाओ लगाओ फोन। हाँ लगा। अरे इसने तो फोन कट कर दिया। और एक बार लगाते हैं। हाँ रोशन भाभी। अरे ये तो फिर से फोन कर दिया। अरे उसी नंबर से मैसेज आ रहा है। जो जरा सोचे। हाँ सॉरी, रॉन्ग नंबर। अरे रोशन भाभी, देखा आपने खामखा ऐसे टेंशन ले लिया। उन्होंने गलती से रॉन्ग नंबर डायल किया था, दैट्स इट। इसका मतलब सोडी भाई का उस औरत के साथ कोई अफेयर नहीं है। नहीं हम जैसा सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। ये तो खुशी की बात है रोशन भाभी। हाँ। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि वो बहरी ने कवर अप करने के लिए चुट्टू मुट्टू में रॉन्ग नंबर का मैसेज किया हो। कम ऑन रोशन भाभी, आप कुछ ज्यादा ही नेगेटिव सोच रही है। ऐसा कुछ नहीं है। रोशन भाभी आप दिमाग पे ज्यादा प्रेशर मत डालिए। हाँ वो तो मैसेज कर दिया है। क्या पानी लेकर आती हूँ। लीजिए पानी पीजिए। लीजिए पानी पीजिए, पानी पीजिए रोशन भाभी। पीजिए, सब ठीक होगा। बबीता जी, मुझसे तो रोशन भाभी की हालत नहीं देखी जा रही है। हाँ मुझसे भी। क्या करें? यू नो व्हाट, अभी थोड़ी देर के लिए ये टॉपिक रहने देते हैं, कुछ और करते हैं उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए। माइंड डाइवर्ट करने के लिए टीवी देखते हैं ना। टीवी मैं क्या कहती हूँ, हम सब थोड़ी देर टीवी देखते हैं जिससे हम सबको थोड़ा सा चेंज मिलेगा। हाँ बरोबर है। मैं कुर्सी ले लेती हूँ। हाँ बैठिए। ये अच्छा बोला आपने अंजलि भाभी। टेंशन लेने से कोई फायदा ही नहीं। हाँ सब मिलकर टीवी देखेंगे। तुला राशि के जातक यानी कि जिन लोगों के नाम र और त से शुरू होते हैं, उनके ग्रह बड़े ही खराब परिस्थितियों में हैं। आज उनके लग्न भंग का योग बन सकता है और शाम तक उन्हें अपने लग्न विच्छेद का समाचार मिल सकता है। चेंज करती हूँ। रोशन भाभी अंधश्रद्धा में विश्वास नहीं करते। ये लो ये देखते हैं। हाँ। ये देखते हैं। आइए सुनते हैं बेवफाई का एक और किस्सा। ध्यान से देखिए इस व्यक्ति को, किस तरह से इसने अपनी भोली भाली और वफादार पत्नी को झांसा दिया। सुबह मंदिर लेकर गया, खिलाया पिलाया और शाम को सरप्राइज देने की बात कही और सरप्राइज में दिया डाइवोर्स, तलाक। अच्छा किया, बंद किया। रोशन भाभी आप रोइए मत। जोयू टीवी में क्या हो रहा था? वो ज्योतिष क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि र अक्षर वाले मतलब मैं और रोशन, हमारी मैरिड लाइफ खत्म होने वाली है और रोशन ने भी उस आदमी की तरह सब कुछ किया। अब तो ये चक्कस है कि रोशन का उस बहरी के साथ अफेयर है। उसके अफेयर की बात बताने वाला है। नहीं रोशन भाभी, क्यों ऐसा सोच रहे हैं आप? आज मुझे अफेयर की बात बताएगा।
कल मुझे घर से निकाल देगा और फिर मुझे डिवोर्स दे देगा। क्या बोल रही है रोशन भाभी? रोशन भाभी शांत हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या डिवोर्स वगैरह? मेरा रोशन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। गोगी को लेके किधर जाऊंगी? पहुंच गई यार। रोशन भाभी प्लीज आप इस तरह से रोइए मत ना। देखिए हम सब लोग आपके साथ हैं यहाँ पे। देखिए आप ऐसे रोगे तो आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी। रोशन भाभी आप प्लीज थोड़ी शांत हो जाओ ना प्लीज। रोशन भाभी इतना रोने की जरूरत नहीं है। देखिए इस बात से तो कुछ साबित नहीं होता। सोडी भाई आपको क्या कह के गए थे कि उनकी बात से आपको गुस्सा, दुख और खुशी तीनों होगा। इस बात से तो सिर्फ आप गुस्सा और दुखी हुए, खुशी तो हुई नहीं आपको, इसलिए आपको रोने की जरूरत नहीं है। वेल मुझे कहना तो नहीं चाहिए बट गॉड फॉरबिड कि ऐसा ना हो, पर यू नो हो सकता है कि सोडी भाई डिवोर्स के बदले में रोशन भाभी को कोई बड़ा सा फ्लैट, गाड़ी और ढेर सारा ज्वेलरी देना चाहते हो, जो सोडी भाई को ऐसा लगता है कि रोशन भाभी के लिए ये खुशी की बात है। नहीं रे नहीं, एवरीडे टाइम मैं ऐसे कभी भी खुश नहीं हो सकती। मैं मेरे रोशन को कभी भी नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। रोशन भाभी बिल्कुल सही कह रही है। कोई भी पति अपनी पत्नी को किसी और स्त्री के लिए छोड़ दे तो गलत तो होगा ही ना। कैसे स्त्री खुश कैसे रह सकती है? इस मामले में हम गलत अनुमान लगा रहे हैं। हाँ देखिए, हम लोग ये जो गेस कर रहे हैं ना, इससे प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ रहा है। हाँ अगदी बरोबर आहे कोमल भाभी, गोंधळ वाढतोच नुसता। और इसीलिए गेस करने के बजाय एग्जैक्ट बात क्या है वो पता करनी चाहिए। एक्चुअली लेकिन वो कैसे पता करे? रोशन भाभी अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको एक आइडिया दूं। हाँ बोलिए बाबा। क्यों ना हम लोग एक फॉर्च्यून टेलर की मदद ले। हम लोग उनसे जाके पूछते हैं कि सोडी भाई के दिल में क्या राज है, शायद वो बता दे हमें। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। हाँ लेकिन ऐसा फॉर्च्यून टेलर कहाँ मिलेगा जो हमें एग्जैक्ट बात बताए? मैं ऐसे एक फॉर्च्यून टेलर के बारे में जानती हूँ। उनका नाम है नयनतारा। वो ना लेडीज की ही केसेस लेती है। उन्होंने बहुत सारी लेडीज की मदद की है। किसी भी तरह की सीक्रेट हो ना, नयनतारा जी अपनी पावर के द्वारा सारे के सारे सीक्रेट पता कर लेती है और सब कुछ सच बता देती है। परफेक्ट। इसका मतलब नयनतारा हमको बता सकती है कि रात को 8:30 बजे रोशन मुझे क्या बोलने वाला है। I guess so. शायद वो हमें वर्ड टू वर्ड बता दे कि सोडी भाई आपको क्या कहने वाले थे। वर्ड टू वर्ड? चलो नहीं बाबा, चलो ना चल के उससे पूछते हैं। हाँ एक बार मैं उससे अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। एक सेकेंड। हाँ हेलो जी, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हाय हमें जरा नयनतारा जी से मिलना है। क्या हम उनसे अर्जेंटली आज मिल सकते हैं? आप मिल तो सकते हैं पर आपको जल्दी आना होगा क्योंकि नयनतारा जी के नैन बंद होने वाले हैं। ओके ओके ठीक है हम लोग अभी पहुंचते हैं थोड़ी देर में। हाँ थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि नयनतारा जी से हम लोग मिल सकते हैं पर हमें अभी जल्दी पहुंचना पड़ेगा वहाँ पे। नयनतारा जी पूरे दिन में अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए खुली रखती है और उसी दौरान वो सारी लेडीज से मिलती है और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करती है। और अगर उन्होंने अपनी आंखें आज बंद कर दी तो हमें उनसे कल ही मिलना पड़ेगा। अरे बाप नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो जल्दी चलो। चलो चलिए चलते हैं। अगं भाई, ओह नो, बाप रे। माधवी भाभी अब भिड़े भाई को कुछ मत बताना। हाँ क्योंकि आपने अगर कुछ भी बताया ना तो एक मेरे सेक्रेटरी 10 सवाल कर देंगे और हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। नहीं अब चिंता मत कीजिए। अरे गोकुलम की लेडीज एक्सप्रेस कहाँ जा रही है? वो हम लोग कुछ सामान खरीदना है तो हम लोग सुपरमार्केट जा रहे हैं और मुझे आने में देर हो गया। चला बाय। एक मिनट आने में देर हो जाएगी मतलब फिर माधवी खाने का क्या खाना बन चुका है ना? नहीं आज आप बाहर ही खाना खा लेना। हाँ चला बाय। माधवी अभी दोपहर को कहाँ जाओ बाहर खाने के लिए? बाहर खाने का भी एक मूड होता है ना। हाँ ठीक है, मैं आते आते आपके लिए बाहर से खाना लेकर आऊंगी। हाँ बस चला बाय। एक मिनट क्या लेके आओगी? तंदूरी रोटी मत लाना, वो क्या है फिर आते आते ना फिर रबड़ बन जाती है, तोड़ने में फिर हो। क्या आप खाना कर रहे हैं? इधर टेंशन के बारे हमारी भूख मर गई है। टेंशन के मारे भूख मर गई मतलब?
क्या हो क्या माधवी? माधवी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, किस बात का टेंशन है? टेंशन भिड़े भाई इस बात की है कि हम जिस सुपरमार्केट में शॉपिंग करने जा रहे हैं ना, उसमें आज के दिन हर चीज पे 50% की छूट है। तो हमें इस बात का टेंशन है कि हमारी चीजें कहीं बिक न जाए, इसलिए हमें जल्दी जाना है। लवकर जायला पाहिजे ना। ओ यार, टेंशन काय घ्यायचं माधवी? ठीक है, आप लोग जाओ सुपरमार्केट। माधवी मैं खाना मैनेज कर लूंगा। हाँ ठीक है आप। बाय बाय। हाँ ओके। बाय, सी यू। हाय, आई एम बबीता। मैंने आपसे फोन पे अपॉइंटमेंट लिया था। जी। उन्होंने अपने नैन बंद तो नहीं कर लिए ना? नहीं, अभी तो नैन खुले हैं। अच्छा हुआ आप राइट टाइम पे आ गई। अभी थोड़ी देर में ही मैडम अपने नैन बंद करने वाली हैं। हाँ तो जल्दी चलो, नहीं वो अपने नैन बंद कर ले, उससे पहले चलते हैं। हाँ जी बिल्कुल, चलिए। मित्रों, इसे कहते हैं बात का बतंगड़ बन जाना। लेकिन इस वक्त हम बतंगड़ की बात करें या उस बात की बात करें, वो बात जो सोडी के मन में है, और सोडी बता नहीं रहा है कि बात क्या है। लेकिन महिला मंडल ने अपने अपने हिसाब से अनुमान लगाया और कारण ढूंढ लिए। लेकिन इससे टेंशन बढ़ गया है। क्या सचमुच सोडी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है? क्या वो रॉन्ग नंबर था या वो जो महिला फोन पे थी वो झूठ बोल रही थी? भाई समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इतना जरूर तय है कि बात कुछ तो है। लेकिन महिला मंडल ने मनोमंथन करके तय कर लिया है कि भाई इसका हल तो ढूंढना होगा। और उन्होंने तय किया है भविष्यवक्ता नयनतारा के पास जाने का। भाई सवाल उनके मन में भी बहुत सारे, सवाल आपके मन में बहुत सारे। क्या सचमुच सोडी का किसी के साथ अफेयर है? कहीं सोडी रोशन भाभी को तलाक तो नहीं देने वाला या कुछ और बात है? भाई बात क्या है ये तो शायद नयनतारा बताए। वो नयनतारा जो अपने नयनों की शक्ति से मन में छिपे रहस्यों को, गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को ढूंढ निकालती है। अब देखना यह है कि सोडी के मन में चल रही बात क्या वो ढूंढ पाएगी? क्या नयनतारा बता देंगी या अपने नयन बंद कर लेगी? महिला मंडल की आशाओं पे कहीं तुषारापात न हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, आशा अमर है और आशा बनी रहनी चाहिए। तो महिला मंडल की आशा भी बनी हुई है। आप भी अपनी आशा बनाए रखिएगा, नहीं तो कल पता तो चलेगा कि आखिर सोडी के मन में क्या चल रहा है। लेकिन इस वक्त आप सिर्फ ये सोचिए कि आपको हंसना है जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.